जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर लाइट। और इसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है मायोपिया। टॉपिक का नाम वैसे मायोपिया ही है, लेकिन इस टॉपिक का मेन नाम है ह्यूमन आई डिफीट है। और इस टॉपिक को हमें बहुत ही गहराई से पढ़ना है, क्योंकि हमें भी कभी न कभी इस बीमारी से जूझना है। आगे जाकर हमें भी हो सकता है, इसलिए हम पहले से ही इसके लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि मायोपिया का डिफिनीशन क्या होता है। तो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। It is a defeat in which आई लेंस कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मतलब होता है सिकुड़ जाना। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता ये है कि ये है हमारा आई लेंस। गौर से इसे देख लीजिए, ये हमारा आई लेंस, और ये आई लेंस सिकुड़ जाता है। यानी सिकुड़ना मतलब पहले देखिए हमारा आई लेंस ऐसे था तो ऐसे हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो इमेज होता है वो रेटिना, यहाँ पे होता है रेटिना, यहीं पे इमेज बनता है। तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है जिससे हम देखते हैं, लेकिन यहाँ तक इमेज नहीं पहुँच पाता। क्योंकि देखिए जब ऐसा रहता है तो जैसे देखिए ये अभी एकदम एक्चुअल आई है हमारा, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, ये एक प्रकार का बॉल है। यहाँ से लाइट ट्रांसफ़र किया ट्रांसफ़र किया ट्रांसफ़र किया ट्रांसफ़र किया ट्रांसफ़र किया ट्रांसफ़र किया और मिल गया। और जब हमारा बॉल यहाँ पे बना इमेज, और हाँ, रेटिना के पास इमेज हमेशा ही उल्टा बनता है। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई इमेज ऐसा है तो वो रेटिना के पास ऐसा बनता है, सीधा नहीं बनता, और ये ब्रेन को सिग्नल देता है। और जब आई लेंस हमारा सही रहता है तो बिल्कुल ही इमेज रेटिना के पास बनता है। लेकिन जब हमारा आई लेंस ऐसा हो जाता है तो हमारा जो होता है, मतलब आई लेंस सिकुड़ जाता है, कंप्रेस हमने पहले लिखा दिया, यानी सिकुड़ जाता है, तब हमारा इमेज रेटिना के पास बिल्कुल ही नहीं बन पाता, उससे पहले बनता है। और ये याद रखिएगा, मायोपिया में रेटिना से पहले बनता है। ये नहीं कि रेटिना के पास नहीं बनता है तो रेटिना के बाहर बनता होगा, यहीं पे बन जाते हैं। रेटिना से कुछ देर पहले ही बन जाता है, जिसके कारण हमारे जो इमेज दिखता है, क्या दिखता है, ब्लर में, यानी धुंधला। और जब ये बनी नहीं रेटिना के पास तो हमें इमेज दिखेगा ही नहीं। चलिए इसे एक पिक के द्वारा समझते, डायग्राम के द्वारा, कि रेटिना के पास कैसे नहीं बनता इमेज। जैसे देखिए ये आई है, यहाँ पे आई लेंस है, ये आई है, यहाँ पे हमारा रेटिना है, ये आई लेंस है। थोड़ा रुक जाइए एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर करना होगा। हाँ, ये हमारा रेटिना है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा सेब रखा होगा, अब यहाँ से लाइट पास होगा, लेकिन हमारा ये जो आई लेंस है ये सिकुड़ चुका है, तो ये रेटिना से पहले ही इमेज को मिला देता है। यानी यहाँ पे हमारा रेटिना, लेकिन इमेज यहीं पे बन रहा है, यहीं पे, जिसके कारण हमें साफ नहीं दिखाई देता है। और हमें साफ दिखाई नहीं देता है, इसका भी एक सोल्यूशन है, चश्मा, कनकेव लेंस। हम लोग देखते हैं कि कितने लोग चश्मा पहनते हैं, लेकिन ये 35 के बाद या फिर 40 से 50-60 साल के बीचों में ही लोग चश्मा पहनते हैं। और हाँ, एक और चीज़ जान लीजिए, मायोपिया 100 में से मात्र 10 से 20 लोगों को होता है। ये जनरल नहीं है, ये सबको नहीं होता है। जनरल तो हाइपर मायोपिया है, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें हमें दूर का तो दिखता ही नहीं है, नज़दीक का दिखता है। और मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइडनेस है। हम लोग बात कर रहे थे कनकेव लेंस पे, टॉपिक पे आते हैं। कनकेव लेंस में क्या होता है कि मतलब, अब देखिए एक डायग्राम समझिए, ये है हमारा कनकेव लेंस, ठीक ना, हमारा आई, और यहाँ हमारा लेंस। और जब यहाँ से सेब है और यहाँ से ये इमेज आया, इसने इसको फैलाया और इमेज टकराया रेटिना का। और कनकेव लेंस हमें जब रेटिना के पास पहुँचा देता है, इसको इमेज को फॉर्म करवाता है, तो हम लोग साफ देखते हैं। और चश्मा का पावर भी अलग अलग प्रकार का होता है, पावर 4, पावर 6, पावर 2, पावर 1, पावर 1.5। क्यों? जब इमेज ज़्यादा पीछे आ जाता है तो ज़्यादा पावर का चश्मा लगता है, कम पीछे रहता है तो कम पावर का चश्मा लगता है। और अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, मायोपिया किससे कहते हैं,
इंग्लिश में हमने समझ लिया। मायोपिया होता क्यों है, इसमें होता क्या है ये समझ लिए। और मायोपिया होता क्यों है अब हम ये समझते। देखिए एक उम्र होती है 25 साल, उम्र याद रखिए 25 साल, जहाँ से इसका स्टार्ट मतलब जड़ आना शुरू हो सकता है। उसके बाद ये कम्प्लीटली होने का 40 में, और एक टाइम आता है जब ये ठीक भी होने लगता है, और वो होता है 60 साल। इसलिए बूढ़ों लोगों को आप ज़्यादातर चश्मा पहनते नहीं देखते होइएगा। 25 साल में क्या होता है, हमारा सारा हार्मोन सक्रिय रहता है, मतलब पीक पे रहता है। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है सेक्सुअल हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स तो फिलहाल उस समय तक रुक जाते हैं, लेकिन सेक्सुअल हार्मोन्स मेंटली हार्मोन पीक पे रहता है। लेकिन जब 40 पे आते हैं तो यौन इच्छा कम जाती है, और उस समय हमारा सेक्सुअल हार्मोन्स, ये आप पहले ही जानते होंगे, सेक्सुअल हार्मोन बनना कम होता है, और उसका सीधा असर ये सिल्वरी मसल्स इस पे पड़ती है, जिसके कारण ये ढीली होने लगती है। और नॉर्मल सी बात है, जब कोई चीज़ ढीली होगी तो वो जो उसके साथ उसके बल पे जो चीज़ अटकी हुई है आइलैंड्स, वो आराम से छोटी होने लगेगी। जब ऐसा कोई चीज़ है वो ऐसे होने लगेगा कब, जब उसके ऊपर का सरफेस ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा। इसीलिए जो होता है यहाँ पे बनता है। और 40 में ही ऐसा होता है, 25 में हार्मोन सक्रिय रहता है। याद रखिए 25, 40, 60 हार्मोन सक्रिय रहता है, यहाँ पे सेक्सुअल हार्मोन बनना कम होता है, जिससे हमें होता है। और 60 साल में क्या होता है कि हमारे सारे हार्मोन्स फिर से वैसे ही हो जाते हैं, यानी सेक्सुअल हार्मोन्स भी नॉर्मल होने लगते हैं, और हमारा जो होता है यौन इच्छा वो कमने लगती है। और उसके बाद सिल्वरी मसल्स जब सब नॉर्मल हो चुका है तो इन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, और ये वापस से अपनी पोजीशन में आने लगते हैं, जिसके कारण हमारा सिल्वरी मसल वापस से पोजीशन में आ जाता है, और हमारा जो ये वाला ऐसे से ऐसे हो जाता है। पहले ऐसे हुआ था, मतलब ऐसे से ऐसे, और फिर ऐसे से ऐसे होने लगता है। चांस इसमें 80% है कि आप मायोपिया से ठीक हो जाइएगा 60 साल के बाद, और 20% नहीं भी है, तो ज़्यादा चांसेस है तो आप नॉर्मल है, रिलैक्स है। लेकिन हाँ, पोषक तत्व की कमी भी एक इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब पोषक तत्व की कमी आपको नहीं होगी तो ये आप इससे क्षतिग्रस्त नहीं होगा। तो हम लोग इस पर एक बात कर लेते हैं, एक बार रिकल करते हैं। मायोपिया इट इज अ डिफीट इन विच आई लेंस कंप्रेस्ड, और इसमें वी repair the myopia by the concave lens, in which year the myopia is due in 14 years, in which year myopia is recover 60 year, in which year the myopia's root starting 25 ईयर। तो हमने मायोपिया को तो अच्छे से समझ लिया, और हमने बात किया था, एक बार नाम भी लिया था इसका, हाइपर मायोपिया का। अब हम लोग हाइपर मायोपिया पढ़ने वाले हैं, टॉपिक चेंज कीजिए। दोस्तों हमने मायोपिया पढ़ लिया, अब हम हाइपर मायोपिया पढ़ने वाले हैं। तो उसे पढ़ने से पहले आप चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे, बेल आइकन को दबाइए। देखिए हाइपर मायोपिया में मायोपिया का जस्ट उल्टा होता है, मतलब इसमें हमारा आई लेंस सिकुड़ता नहीं है, मोटा नहीं होता है, इस पोजीशन से लंबा और पतला होता है। यानी आई लेंस मायोपिया में सिकुड़ रहा था, लेकिन इसमें सिकुड़ेगा नहीं, इसमें हो जाएगा ऐसा। और इसमें हम लोग पहले ये समझते हैं कि इसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना के बाहर फॉर्म होता है। हाइपर मायोपिया में इमेज रेटिना के बाहर, अंदर नहीं बाहर, सीधा बाहर ही हो जाता है, क्योंकि जब हमारा ये ऐसे हो गया, ये आईलेंस का शेप बदल गया, तो ये जो इमेज को फॉर्म करता है वो बाहर कर देता है। और चलिए पहले इसका हम लोग तो डिफिनीशन ही जान लेते हैं। इट इज अ डिफीट इन विच आई लेंस इंक्लूडेड है, मतलब इसमें तो हमने आपको पहले ही बता दिया आई लेंस का होता क्या है। अब देखिए जब इसमें ऐसा हो रहा है, मतलब इमेज बाहर बन रहा है, तो इसे ठीक कैसे करना है, पहले हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि इमेज बनता कैसे है बाहर। देखिए हमारा यहाँ पे एकदम परफेक्ट था आई लेंस, लेकिन इसमें क्या होने वाला है, देखिए इसमें हमारा आई लेंस क्या होने वाला है, बड़ा, मतलब भाई आई लेंस तो यार इस सिल्वरी मसल से भी ऊपर जा रहा है आई लेंस। तो हम लोग डायग्राम के साथ समझ रहे थे। देखिए एक सेव है ठीक, और इसमें हमारा पहले ही आई लेंस ऐसे हो जाता है, मतलब लंबा, और जब इमेज यहाँ पे जा रहा है तो देखिए इसको कितना फैला रहा है, कितना फैला रहा है भाई, इतना फैला दिया कि यहाँ पे था रेटिना, और रेटिना के बाहर इमेज फॉर्म हो रहा है। यानी रेटिना के बाहर फॉर्म हो रहा है तो क्लियर बात है, रेटिना पे इमेज बनेगा तो ही क्लियर दिखेगा, रेटिना के बाहर या अंदर तो क्लियर नहीं दिखेगा। और जैसे कि हमने जाना कि इसे ठीक किया कैसे जाता है, तो मायोपिया का उल्टा है। इसमें मायोपिया में हमें कनकेव लेंस का यूज कर रहे थे, जो इमेज को दूर बनाता है, जिसमें मतलब हाँ सही कनकेव लेंस का, जिसमें हम लोग जस्ट इसका उल्टा कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। और कन्वेक्स लेंस अगर यहाँ पे हम लगा दिए इमेज हमारा यहीं पे फॉर्म होगा, रेटिना पर हम लोग क्लियर देखेंगे। ठीक, तो ये हमने जान लिया है
इसका डिफिनीशन, इसमें होता क्या है, इसे ठीक कैसे करते हैं और ये होता क्यों है, अब इसे जानते हैं। और पहले ये जान लीजिए कि मायोपिया में हमें नज़दीक का दिख रहा था, तो इसमें सीधी सी बात है कि इसमें हमें दूर का दिखेगा। मायोपिया में दूर का नहीं दिख रहा था और इसमें हमें नज़दीक का नहीं दिखेगा। और हम ये भी जान तो हमने पहले जान लिया कि इसमें यार दिखता है तो नज़दीक का है, इसमें दूर का। अब देखिए मायोपिया को शॉर्ट साइडनेस कहते हैं, तो हाइपर मायोपिया को लॉन्ग साइडनेस। इसमें उल्टा है, शॉर्ट साइडनेस मतलब शॉर्ट में का ही दिखेगा, मायोपिया में नज़दीक का ही दिखेगा और हाइपर मायोपिया में दूर का दिखेगा। अब ये होता क्यों, देखिए हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ को ट्रिगर बनाता है और उसकी आदत हो जाती है तो उसके बाद वो खराब हो जाता है। जैसे देखिए अब हम लगातार कम दूरी से मोबाइल देख रहे हैं, कम दूरी से पढ़ रहे हैं, तो हमारा आईलेंस का बार बार फोकस उसी पे जा रहा है, जिसके कारण वो हमें धीरे धीरे दिखने लगता है ब्लर। और हम दूर पे ज़्यादा फोकस करते नहीं है तो हमारा दूर का साफ ही दिखता रहता है हाइपर मायोपिया में। और इसमें कोई उम्र नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है, क्योंकि अधिकतर आदमी मोबाइल का यूज करते ही है, पढ़ते ही है, इसलिए बच्चों को भी हो सकता है। और खासकर आप लोग ध्यान दीजिए, ज़्यादा आँख पे असर मत डालिए, 100 में से 80 लोगों को हो ही जाता है। पोषक तत्व की कमी इसमें महत्वपूर्ण होती है और हाइपर मायोपिया का नहीं चाहते हो तो आप आई को रिलैक्स दीजिए, पानी से धोते रहिए, पढ़ने तक ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मत, और मोबाइल का यूज कम कीजिए, क्योंकि मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है वही हाइपर मायोपिया का मेन कारण है। तो हमने अब हाइपर मायोपिया को भी पढ़ ही लिया है और हाइपर मायोपिया भी हमारा खत्म हो गया। तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए राधे राधे।